फिरदौस भी आपकी तरह, मैंने वो जस्टिस वकार सेठ वाले फैसले का हवाला दिया। आप लोगों की हुकूमत थी उस वक्त, दो वज़ीरों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस वकार, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके ज़हनी कैफियत के ऊपर ही सवाल उठा दिए थे कि क्या उनका जहन भी सही है या नहीं है। पाकिस्तान में हर दौर में, ये राजा साहब ने सही कहा कि कोई ना कोई सियासी जमात इस सिस्टम की बेनिफिशरी होती है जो मैनिपुलेशन करता है। हमें इससे निकलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि देखना ये है कि हम लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं या सियासतदान हैं, उनका जो माइंड सेट टीवी टॉक शोज़ में रिफ्लेक्ट होता है, वो जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वो ज़िम्मेदारी लेजिस्लेशन की उनके पास आती है तो वो माइंड सेट फिर उस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता इनटू एक्शंस जो जिम्मेदारियां हमें आवाम देती है जो या अच्छी अच्छी बातें टीवी में करते हैं वहाँ एक्चुअली कानून साजी के वक्त नहीं करते। होता वो जब हमें मौका मिलता है तो देखें हमें हमारा वोटर क्या ताकत दे के भेजता है। वो चाहता है कि हम वहाँ जाके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, हम वहाँ जाके रिफॉर्म्स करें, हम वहाँ नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें और पब्लिक इंटरेस्ट के भी कस्टोडियन बने। होता ये है कि हमारा चूँकि बड़े सगीर का जो एक रहा है लैंडस्केप जिसके अंदर हम रहते हैं, यहाँ बुत परस्ती और शख्सियात परस्ती रही, तो हमारी जो जितनी सियासी जमातें हैं इन्होंने इतने ताकतवर बुत जो है वो तराश दिए और वो शख्सियात इतनी भारी भरकम हो गई कि अदारों के वो कमज़ोर जो वजूद है उसको उन्होंने हमेशा अपने पाँव तले रूंधा। और वो कमज़ोर अदारे जो हैं उसमें ज़ाहिर है एक ताकतवर अदारा जिसको कौम ये समझती है अदलिया है, तो अदलिया के अंदर जो एक ड्राई क्लीन मशीन लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सताए आपके सताए जितने विक्टिम्स हैं उनकी आखिरी होप जो है वो अदालतें हैं। और जो अदालतों के अंदर हो रहा है विद ड्यू अपॉलॉजी, वहाँ निचली सतह की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों की जो मिजरीज हैं, परेशानियाँ हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस की कि इन्होंने एक मैकेनिज़्म प्लान किया, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लाए, रीड्रेस करने का लोगों की शिकायत को एक प्लान लेकिन दिया। अभी बहुत सारा बैगेज है, होना बाकी लेकिन है। नवाज शरीफ का केस जो था वो पनामा का केस था, जो नवाज शरीफ को निकाला इसलिए निकाला कि वहाँ इकामा निकला है, अकाउंट रिसीवेबल निकला है। उसमें क्या है ये जुल्म है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत हो, वो अपने रूल ऑफ लॉ को बे करे, वो इधर उधर ना देखे, अपनी आइन की किताब की तरफ देखे, तो फिर इस तरह के फैसले जो है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह बाब के तौर पे उनका नाम ना लिया जाए। आपने जिक्र किया था कि जिस केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देखिए बात यह है कि इस मुल्क के अंदर फरूक साहब ने और फवाद ने, आई थिंक दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली, और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए जो उनका नैरेटिव था जाहिर है उसको आगे चलाना होता था। अब ये देखना है कि हमें एक अदलिया बैठ के फैसले लिख रही होती है, एक तारीख जो है वो एक बाब लिख रही होती है, और अदलिया के फैसले जब वो लिख के रिटायर हो जाते हैं जजेस, तो तारीख के अंदर वो फैसले जिंदा रहते हैं, वहाँ वो ख़त्म नहीं होते, तो क्योंकि तारीख रिटायर नहीं होती। और अलमिया ये है कि हमारे जितनी सियासी जमातें, इस बात से मैं राजा साहब से एग्री करूँगी कि वो हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में हूँ, उन्हें अदलिया की आज़ादी उस वक्त चाहिए जब वो अपोजिशन में है। जब वो हुकूमत में है वो रिफॉर्म्स करने के लिए हम तैयार नहीं होते, और वो रिफॉर्म्स जो ज़रूरत है, मुझे बताएं ना कि प्रोसिक्यूशन इस मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, उसी के ऊपर आपने सज़ाएँ देनी है, जज़ा सज़ा का तयन होना है। आपकी प्रोसिक्यूशन के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको आप देखें तो सबसे ज़्यादा गैप्स उसके अंदर है, और वहाँ काम करने की ज़रूरत है। खुरम साहब, लेकिन मैं अभी बिगर पिक्चर की तरफ ही दोबारा आपको और ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी उसमें जब ये गलत हो रहा होता है तो उस वक्त तालियां बजाई जा रही होती हैं, जब वहां वो चले जाते हैं साहब तो वो उस वक्त वो फरिश्ते होते हैं। मीडिया खाली तालियां नहीं बजा रहा होता, मीडिया में जो सवाल उठाता है उसके ऊपर बंदिश भी हो जाती है। नहीं, वो बंदिश खुरम साहब जो वज़ीर आज़म के निकालने की रफ्तार है, आप मलिक साहब, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि ओपिनियन फॉर्म करूँ, यही तो कोशिश कर रहा हूँ। ओपिनियन देने वाले नहीं है, आपने ओपिनियन बनानी है, यही तो कोशिश कर रहा हूँ। तो जब वो सवाल उठाऊं कि जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो और लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। और ये खुरम साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को निकालना ऐसे है कि यूं करके वो चुटकी बजाते हैं और वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है। अब ये जो पनामा वाला मामला था, इंसाफ का तकाजा तो ये था कि 450 लोगों की तहकीकात होती, लेकिन उस वक्त फोकस एक था शख्स
कि उसको निकालना है, निकाल दिया, उसको इकामा निकलाया पनामा के अंदर से, और अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। अब सिर्फ एक मामला नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी निकला था, अब इमरान खान के ऊपर भी इसी तरीके से बाजू मरोड़ के केस का इतलाक़ किया जा सकता है। आप लोगों को कुछ फंडामेंटल असूल वज़ा करने पड़ेंगे, तब आगे चल सकते हैं। जिसको फ़ायदा हो रहा होता है, अगर वो मिठाइयाँ खाएगा तो फिर काम आगे नहीं चल सकता। जी, अदलिया का रोल पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा, आप कहेंगे, मखमसा है, क्योंकि अदलिया की जो कानून की हिफाजत की वजह से उनका एक पाकिस्तान में एक स्टैचर है, उनकी एक साख है। लेकिन वहाँ जिस किस्म के मामलात हुए हैं हालिया सालों में, बल्कि जिस तरह मैंने भी कहा कि 200 केस से मामला चल रहा है, तो यहाँ फिर वो अदलिया को पार्लियामान की जो ओवरसाइट है उससे दूर नहीं रखा जा सकता। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम के पास, जिनके हम नुमाइंदे अल्लाह ताला ने मौका दिया रहने का, कि पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर किसने वॉच करना है कि अदलिया अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अदलिया की जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और उसमें अगर कानून साजी करनी पड़ती है कि प्राइम मिनिस्टर्स को तो कम से कम वाइल इन ऑफिस, जिस तरह काफी मुल्कों में है कि जब तक वो अपनी ओहदे पर कायम है तब तक उनकी इम्यूनिटी है। अगर उनके ऊपर जरूर इतने भयानक केसेस हैं तो वो जरूर जब ओहदे से अपनी मुद्दत मुकम्मल करें तो वो केसेस उन पर चलाया जाए और कानून का इतलाक हो। कानून के इतलाक से कोई मावरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो जमहूरी अमल को कानून के लबाते में जिस तरह तरोड़ा मरोड़ा गया है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब जो 21वीं सदी का आने वाला इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। और क्या जमहूरियत आप लोग अपने पार्टी मंशूर के अंदर जो नया मंशूर लिख रहे हैं उसके अंदर ये लॉ रिफॉर्म जो है ये उनका हिस्सा बनाएंगे अपने पार्टी मंशूर के अंदर? जी, जो मैं तो उस सब कमेटी का हिस्सा, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम के बाद जरूर उनको ये एडवाइस करूंगा कि ये हिस्सा होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की जो अदलिया है हर लेवल के ऊपर, और मलिक साहब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। मतलब मैं गुजरावाला से आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ का जो सिविल कोर्ट है, यहाँ का जो सेशन कोर्ट है, उसकी भी ओवरसाइट जरूरी है, जो कि बिल्कुल ओवरसाइट से आजाद है इस वक्त। तो लिहाजा ताकि क्या वो आवाम को डिलीवर कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल जो असल इशू है, ये ख्वाहिश नहीं है कि हमारी बुनियादी वही नुकता है जो जिसकी तरफ फिरदौस बीबी ने भी इशारा किया है। हाँ, क्योंकि कम से ये कम बुनियादी लीगल रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है। फिरदौस बीबी क्लोजिंग जमातों को, सारी सियासी जमातों को सॉल्व करना इस इशू को पॉलिटिसाइज करना है, और आप इनके मैनिफेस्टो क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें फिरदौस बीबी। उतनी ज्यादा ओवरसाइट जरूरी होगी। खुर्रम भाई, सही। पर सबसे पहली बात यह है कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, और आईपीपी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये रखा है कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। और जमहूरियत के अंदर शख्सियात अदारों के ताबे होती हैं, अदारे शख्सियात के ताबे नहीं होते। तो जो ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ लॉ, आपके भी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेंगे। 100% हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ऑलरेडी इनलिस्टेड है, और टॉप प्रायोरिटी है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हर हाल में। डॉक्टर फिरदौस आशिक।